आकाश द्रव्य को जाने तो चलेगा और नहीं जाने तो चलेगा, धर्म द्रव्य को जाने तो चलेगा और नहीं जाने तो चलेगा, लेकिन सबको जिसने जान लिया, मतलब सबको तो केवल ज्ञानी जानते हैं, और केवल ज्ञानी तो वो होता है जो इन गुणों से युक्त होता है। तो ये सबको जानने की खासियत आवाज नहीं आ रही। पंडित साहब अनम्यूट करें, आप म्यूट हो गए हैं। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। वो थोड़ी सुनेंगे वहां पे भैया। असल में क्या है, वो तो हॉल में प्रवचन कर रहे हैं, उन तक मैं बार बार वो भी कर रहा हूँ, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं उसको, तो मोबाइल लगा के छोड़ दिया उन्होंने। मोबाइल दूर रखा रहता है और बस चलो देखते हैं, नहीं तो फिर अपनी नाटक समय सार की क्लास चालू करेंगे अपन। आप बहुत अच्छी बात, नाटक समझ कर लेंगे। अभी एक आध बार और देख रहे हैं 1 मिनट का, नहीं तो नाटक समय सार की क्लास चालू करते हैं। फोन में रहते ना, खबर में क्या ही मतलब खबर बैंडी तो चाहिए ताकि उसको ये हो जाते हैं। ले आना ये, हाँ राधे लेने जाओगी ना, ऊपर से पूरा ताला हो ऊपर अपनी जीव को सर्दी लगता है, पानी को रुकी है क्योंकि आदमी रहते हैं। पानी लेके जा रहे हैं, पानी लेके जा रहे हैं। चलिए, वहां कोई देख नहीं रहा है, अपन ने कई बार उनको मैसेज भेज दिया। अभी आ रही है? हाँ, अब आ गई। अभी आ रही क्या आवाज? आ रही है अब। ठीक है, ठीक। म्यूट हो गया, यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ, तो अपन बात कर रहे थे समधिगत समस्ता की। समधिगत समस्ता मतलब सब पदार्थों को जानने वाले, समझ में आ गई बात। और दूसरी बात क्या? सर्व सावध्य दूरहा। सर्व मतलब सब, और सावध्य मतलब पाप। पाप सहित कार्यों को बोलते सावध्य कार्य, और उनसे दूर है मतलब रहित है, कि जो समस्त पाप कार्यों से रहित है। दो खासियत हो गई। पहला गुण कौन सा? समधिगत समस्ता, मतलब सब पदार्थों को जानते हैं। सब पदार्थों को जानने मतलब
केवल ज्ञानी की तरह सब पदार्थों को नहीं जानते, लेकिन जो हे उपादेय को जानते हैं कि मेरे ग्रहण करने लायक क्या है, मेरे छोड़ने लायक क्या है, मेरा प्रयोजन भूत बात क्या है, वो जानते हैं, तो वो समधिगत समस्त है। और दूसरी बात क्या, सर्व सावध्य दूरहा, समस्त सावध्य कार्यों से रहित है। सावध्य कार्य मतलब पाप कार्यों से रहित है सर्व प्रकार के। और तीसरी खासियत स्वहित निहित चित्तः, स्वहित अपने हित में, अपने कल्याण में निहित है चित्त जिनका, चित्त वाला उपयोग, मन बुद्धि कहां लग रही है, आत्मा के कल्याण में। भले ही सबको जानते हैं, लेकिन सबको जान करके भी उपयोग कहां लग रहा है, अपने कल्याण में लग रहा है, अपना कल्याण मुख्य है। और चौथी बात, शांत सर्व प्रचारा, शांत हो गया है जिनका समस्त प्रचार, सारा प्रचार थम गया उनका। ये प्रचार थम गया मतलब क्या, अरे चुनाव होते हैं ना, इलेक्शन होते हैं, तो 48 घंटे पहले अभी सरकार ने और थोड़ा 24 घंटे बढ़ा दिया है उसको, अब 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार रुक जाएगा, ठीक है। तो 72 घंटे पहले सारा प्रचार थम जाता है ना, सारा शोरगुल, कोई लाउड स्पीकर पर, कोई रैली, कोई सभा, कुछ नहीं होगी ना। तो जिन्होंने सब प्रचार थम गया, मतलब कौन सा, ये 5 इंद्रियों का प्रचार थम गया। अब ये 5 इंद्रियों के माध्यम से जो विषय प्रवृत्ति थी वो सब रुक गई है। अब स्पर्शन इंद्री के विषय में, रसना इंद्री के विषय में, घ्राण चक्षु कर्ण इंद्री के विषय में उनका मन भागता नहीं, सब प्रचार रुक गया। मतलब 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति रुक गई। प्रचार रुक गया मतलब क्या, 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति रुक गई है। आप सबको तो आ रही ना आवाज, ऑफलाइन वालों को तो हाँ नहीं तो कहीं ऑनलाइन वालों के चक्कर में अपने नहीं आ रही हो गए, अपने तो आ रही है ना सबको। हाँ, तो समझ में आ रही है आपको। पहली बात क्या थी, समधिगत समझता, कि सबको जानते हैं। दूसरा, सर्व सावध्य दूरहा, मतलब जो समस्त पाप कार्यों से रहित हैं। तीसरा क्या, स्वहित निहित चित्तः, अर्थात अपने कल्याण में जिनका चित्त लगा हुआ है। चौथी बात, शांत सर्व प्रचारः, 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति रुक गई है। और 5वीं बात, स्वपर सफल जल्पः, स्व और पर, अपने और दूसरे के सफल जल्प, जल्प मतलब होता है वचन, जल्प मतलब कहना, उनके वचन कैसे हैं, स्व और पर के लिए सफल हैं, मतलब स्व और पर के कल्याण करने वाले हैं। कैसे वचन बोलते हैं, जो मुक्ति जाने वाला जीव है उसकी कैसी प्रवृत्ति होती है, कैसे गुण होते हैं, तो उनको बताते हुए पहली बात कही कि वो हे उपादेय को जानते हैं। दूसरी बात कही कि वो पापों से दूर रहते हैं। तीसरी बात कही कि वह अपने आत्म कल्याण में लगे रहते हैं। चौथी बात, इंद्रियों की प्रवृत्ति उनकी रुक जाती है। 5वीं बात, जो स्व और पर के कल्याण की बात बोलते हैं तो कैसी बात बोलते हैं, कि या तो मौन रहते हैं, और यदि बोलते हैं तो जिससे अपना भी भला हो और दूसरों का भी भला हो, ऐसी बात बोलते हैं। और 6वीं बात, सर्व संकल्प मुक्तः, समस्त संकल्पों से रहित होते हैं। मुक्त मतलब रहित, संकल्प विकल्प जो मन में अपन करते रहते हैं ना, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा क्यों नहीं हो जाता, वैसा हो जाए तो अच्छा रहे, बारिश आनी चाहिए, बारिश आए तो अच्छा है, नहीं बारिश नहीं आनी चाहिए, बारिश नहीं आए तो अच्छा है ये समस्त संकल्प विकल्प है, और ये सब दुख के कारण है। दुख के कारण है, सुख के कारण है। हम कितने स्वार्थी हैं, जब घर से निकलते हैं और बादल चढ़े देखते हैं तो हम सोचते हैं अभी बारिश नहीं आनी चाहिए, और जब अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं अब खूब बरसो, अपनी क्या करना हम जब स्कूल से निकलते, छुट्टी होती है तो हम सोचते अभी नहीं बरसना चाहिए, थोड़ी देर नहीं बरसना चाहिए, और फिर घर पहुंच के अब कितना ही बरसो, हमें क्या,
अरे भाई तू घर पहुंच गया, अभी दूसरे लोगों को भी पहुंचना है। लेकिन क्या हमारे ऐसे सोचने से बारिश रुकती है? क्या हमारे ऐसे सोचने से बारिश आ जाती है? अरे ये जो मैंने संकल्प विकल्प किया ना कि अभी नहीं आनी चाहिए और अभी आ जाए, ये मेरे पाप कर्म के बंधन का कारण है। ये आर्त ध्यान है मेरा, और उसके कर्म बंधन का फल मुझे भोगना होगा। मेरे विचार से बारिश ना रुकेगी, ना मेरे विचार से बारिश आएगी, लेकिन मेरे संकल्प विकल्प से मुझे पाप जरूर बचना है। समझ में आ रही बात? तो जो मुक्ति जाने वाले जीव होते हैं वो ऐसे संकल्प विकल्प नहीं करते। वो जानते हैं जो जो देखी विहित राग ने, सो सो होती वीरारे, अनदेखी होती नहीं क्यों ही, काहे होत अधीरा रे। तो वो जानते हैं कि भैया जो होना है, बारिश को आना होगा तो आएगी, नहीं आना होगा तो नहीं आएगी, रास्ते में आना होगा तो रास्ते में आएगी, घर पहुंच कर आना होगा तो घर पहुंचने के बाद आएगी। मैं क्यों ऐसा संकल्प और विकल्प करूं? तो 6 बातें हो गई। ऐसे विमुक्तः, चौथी पंक्ति का अंतिम शब्द, विमुक्तः ते विमुक्तः, वे मुक्त जीव। वे मुक्ति है ना, ये 6 खासियत जिसके अंदर है वो तो मुक्त ही है। वो तो मुक्ति होना बाकी है, वो पर्याय दृष्टि से। अभी वो मुक्त है। वो तो ऐसा जीव अभी वर्तमान में मुक्त समान ही है वो तो। इसलिए कहा ते विमुक्तः, वे मुक्त जीव। कथम इह न विमुक्ते है भाजनम, कथम कैसे, इह यहां, न नहीं, विमुक्त है अर्थात मुक्ति के भाजन अर्थात पात्र। ऐसे मुक्त जीव यहां मुक्ति के पात्र क्यों नहीं होंगे, अर्थात वे मोक्ष क्यों नहीं जाएंगे? पूरे श्लोक में क्या बात कही है? 6 विशेषताएं बताइए। कितनी विशेषताएं? पहली कौन सी? जो समस्त पदार्थों को हे उपादेय को जानते हैं। दूसरी बात, सब पाप कार्यों से दूर रहते हैं। तीसरी बात, अपने हित में जिनका उपयोग, अपना हित अपने कल्याण में उपयोग लग रहा है। और चौथी बात, जिनके 5 इंद्रियों की विषयों की प्रवृत्ति रुक गई है। पांचवी बात, जिनके वचन स्वपर कल्याणकारी हैं। छठवीं बात, जो समस्त संकल्पों से रहित हैं। ऐसे मुक्त जीव भावी नगे में से मुक्त है, वर्तमान में ही मुक्त जैसे है ना। अब जो फाइनल ईयर में पढ़ रहा है शास्त्री में, तो उसको शास्त्री कहते अब हो जाएगा शास्त्री क्या है। ऐसे कोई डॉक्टरी पढ़ रहा हो, फाइनल ईयर में हो, तो अभी डॉक्टर साहब हैं, क्या दिक्कत है कि नहीं है? तो वो तो मुक्त जीव है, वो तो इन खासियतों वाला। ऐसा मुक्त जीव मुक्त क्यों नहीं होगा? अब ये भी बता दिया उन्होंने कि अभी हम जिसको मुक्त कह रहे हैं वो अभी पर्याय से पूरी तरह मुक्त हुआ नहीं है, वो अभी मुक्त हो जाएगा। वो मुक्त नहीं होवे ये संभव नहीं। तो यहां मुक्ति जाने वाले जीव के लिए, मुनिराज के लिए कितने गुणों की बात की? 6 गुणों की। पहला गुण कोई बोलेंगे आप में से? हाँ जी बोले, आई एम जैन साहब। क्या? सबको जानते हैं। दूसरा गुण कौन बोलेंगे आप में से? हाँ सुरेश जी भाई साहब, जो सभी पापों से दूर है। और तीसरा गुण कौन बोलेंगे? हाँ भाभी जी बोले, आज स्व कल्याण में जिनका चित्त लगा है। और चौथा विशेषण कौन बताएंगे? हाँ भाभी जी आप। जो 5 इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति जिनकी रुक गई है। और 5वां विशेषण कौन बता रहे हैं? हाँ बोले। हाँ क्या? हाँ जिनके वचन स्वपर कल्याणकारी है। और 6वां विशेषण कौन बता रहे हैं? हाँ आप भाभी जी पीछे।
जो सभी संकल्प विकल्पों से दूर है। देखो, इन बातों को, इन गुणों को ग्रहण करना कोई कठिन नहीं है भाई। यहाँ हे उपादेय, ए जी उपादेय है और बाकी सब हे है। ऐसा अपने को हे उपादेय का ज्ञान करना क्या कठिन है बताओ। जिनवाणी मिली है ना, तो हे उपादेय का ज्ञान तो अपन कर सकते हैं और पाप कार्यों से बच सकते हैं, क्योंकि बताया पाप कार्य क्या है, उनसे बचना है। और जो अपने हित में जिसका चित्त, तो अपने आत्म कल्याण मुख्य रहे है? तो भाई मेरे को मेरे आत्मा का कल्याण करना है, ये बात अपने को चित्त में बैठ जाए, क्या दिक्कत है इस बात में। और चौथी बात, 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति यदि पूरी तरह अभी न रुक पा रही हो तो सीमित तो हो सकती है ना, संयमित तो हो सकती है। और 5वीं बात, स्व पर के कल्याणकारी वचन। देखो, निरर्थक वचन बोलना, बहुत ज्यादा बोलना, वो इस लोक में भी संकट पैदा करता है और परलोक का भी दुख का कारण है। पहले वो, अभी तो आपके पास अनलिमिटेड सब रिचार्ज करा रखे आपने फोन में। पहले जब एसटीडी बूथ पर जाकर बात करते थे, एसटीडी पे जाते थे बात करने के लिए, तो जरूरी बात बोलते थे, क्योंकि पता है वहां सामने मीटर लगा रहता था और वो मीटर सेकंड वाइज आगे बढ़ता था और पता था कि 1 सेकंड के 2 पैसे लगने वाले, जो भी मतलब पहले रेटें ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे कम हुई है? तो हमें वहां दिखता रहता था, घड़ी दिख रही है, मीटर चल रहा है, अभी 6 रुपए हो गए, अभी 8 रुपए हो गए, अभी है। और पीछे भी लाइन लगी रहती, एसटीडी बूथ पर बात करने वालों के पीछे लोग इंतजार कर रहे, भाई इनकी बात पूरी हो तो हम बात करें। तो निरर्थक बात बोलते थे, फिर बिना काम की बात बोलते थे, अरे जरूरी बात बोलते थे, क्योंकि पता है कि हर शब्द के पैसे लगने वाले हैं। 1 सेकंड बोलूंगा उसके इतने पैसे लगेंगे, तो आपको पता है ना पैसे लगेंगे, इसलिए आप बेवजह की बात नहीं बोलते। तो आपको ये नहीं पता कि हम बेवजह की बात बोलेंगे तो कर्म बंध है कि यहां तो पैसे ही लग रहे थे और यहां तो कर्म बंध रहे हैं, पाप बंध रहा है। तो हम अनर्थक, निरर्थक, बेवजह की बातें ना बोलें, स्वपर कल्याणकारी बात बोलें, जितना जरूरी हो उतना बोलें, आवश्यक बोलें, प्रामाणिक बोलें, असत्य नहीं बोलें। समझ गए ना। पहले तार भेजते थे, तार तार वाली बात तो अब हमारे भी टाइम में इतनी नहीं थी, हमारे टाइम भी फोन आने लगे थे, लेकिन तार वाली आप लोग को एक एक अक्षर के पैसे होते थे। अगर एक किसी की डेथ की सूचना भी भेजनी हो तो पूरा ऐसा नहीं लिखते, उसमें भी वो कोड बने हुए थे कि 1 नंबर का मतलब ये होता है, 2 नंबर का मतलब ये होता है, तो वो 1 नंबर लिख दिया, जैसे मान लो डेथ का 1 नंबर है, कोड बना हुआ था 1 बस, तो वो सामने वाले को पता समझ जाता था और ए भी इतना ही बोलता था, नहीं तो पूरा। और अभी अपन फ्री में बात होती है तो अरे भाई बात पैसे नहीं लग रहे तो क्या हुआ, कर्म तो बंध रहे हैं। तो ये स्वपर संकल्प, स्वपर सफल जल पहा, और क्या, सर्व संकल्प मुक्ता। ये जो संकल्प विकल्प करते हैं ना अपन, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि बारिश आ जानी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ये सब क्या है, संकल्प विकल्प। इनसे मेरी हानि होती है, बाहर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैं सोचता हूँ वो भारत अमेरिका इंग्लैंड का जो मैच हो रहा है, उसमें वो इंग्लैंड को हार जाना चाहिए, इसको जीत जाना चाहिए, उसको हार जाना चाहिए। अब अपने सोचने से, अपने घर में बैठे बैठे, टीवी के सामने बैठे बैठे रहने से वो हार जीत होगी? बोलो क्या होगा? कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन हम पाप यही बांध लेते घर में बैठे बैठे। ये संकल्प विकल्प सब आपत्ति के कारण है। देखो, एक राहगीर था, पथिक यात्री था, और वो एक पेड़ की छाया में बैठ गया। और वो पेड़ तो कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं था, कल्प वृक्ष था वो। क्या था वो?
कल्प वृक्ष था, और कल्प वृक्षों को तो आप जानते हो कि वहां तो जो मांगे सो मिलता है। और वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा, उसे तो पता नहीं मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं, लेकिन वो बैठ गया, रुक गया वह छाया में थोड़ी देर, और उसने विकल्प किया क्या आज पानी मिल जाए, तो पानी तो मिल गया, तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है ना। और पानी का विकल्प किया, पानी मिल गया, फिर उसने विकल्प किया भोजन भी मिल जाता, तो भोजन भी मिल गया। तो कल्प वृक्ष है ना, तो तू जो मांगेगा वो मिलेगा। यहाँ तो वो जो वो उसके मन में विकल्प आते रहे, उनकी पूर्ति होती रही। फिर उसको विकल्प आया, अरे ये जंगल है, कहीं कोई चीता वीता नहीं आ जाए, कोई शेर वेर नहीं आ जाए यहाँ पे, कोई लायन। अब वो तो कल्प वृक्ष था ना, तुम तो जो बोलोगे वो होगा। यहाँ तो आ गया, वो तो तैयार है, अब वो खा नहीं जाए मेरे को भाई तू कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, या तू जो बोलेगा वो होने वाला है। ऐसे ही हम जो संकल्प विकल्प करेंगे उन सब से कुछ ना कुछ होने वाला है। बाहर में तो कुछ नहीं होगा, क्या जो हम संकल्प विकल्प बाहर के लिए कर रहे हैं ना, तो बाहर में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ तेरे को कर्म बंधन जरूर होगा। मैंने ये संकल्प विकल्प किया ना कि इसका सत्यानाश जाए, मर जाना चाहिए, वो तो उसकी आयु पूरी होगी तो मरेगा, और आयु शेष होगी तो तेरे सोचने से नहीं मरेगा। लेकिन तूने जो ये संकल्प किया, तूने जो ये विकल्प किया कि ये मर जाए, इसका सत्यानाश जाए, ये तेरा विकल्प निरर्थक नहीं जाएगा। जब कल्प वृक्ष फल देता है ना वहां बैठने वालों को, तो एक पूरा लोक कारमान वर्गना से ठसाठस भरा है। एक कर्म भी हमें तदनुरूप बंधते हैं, उदय में आते हैं, फल देते हैं। इसलिए बंधुओं हमें इस श्लोक के माध्यम से बात समझनी है, आज 126वें श्लोक के माध्यम से, कि मुक्ति जाने वाले जीव के अंदर ये 6 खासियत होती है। आप हम इन 6 खासियतों को, गुणों को अपने जीवन में अपनाएं और निरर्थक वचन नहीं बोलें, और क्या नहीं करें, व्यर्थ के संकल्प विकल्प नहीं करें। तो फिर क्या करें पंडित जी, संकल्प विकल्प नहीं करें तो ये चिंतन करो, होता स्वयं जगत परिणाम में, जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, ज्ञायक भाव रहूं अविराम। मैं ज्ञायक भाव, पर मैं जानता हूं बस, बाकी सब करने धरने वाला मैं नहीं हूं। जिस द्रव्य को जिस रूप परिणमन करना होता है करता है, मेरे परिणमन कराने से कोई द्रव्य परिणमन करता नहीं है, मेरे विचार करने से परद्रव्य में कुछ होता जाता नहीं है। लेकिन मेरे मन में जो ये फेरबदल का विकल्प है, संकल्प है, ये मेरे को जरूर दुर्गति में ले जाता। इसलिए मैं तो जो होता है वो मुझे स्वीकार है। कर्तापन का भाव न लाओ, होनी को स्वीकार करो, कि जो हो रही है उसको स्वीकार कर लो, भाई ये ऐसा ही होना था, और उसमें ऐसे कर्तापने का विकल्प नहीं लाओ। ये बात इस श्लोक में हमने पढ़ी। देखो अब एक बार हिंदी वाला पढ़ते अपन, तो आपको एकदम अर्थ उसका भाव समझ में आए। हे ग्राह्य अर्थों को जाने, हिंसादिक पापों से दूर, निज हित निहित चित्त है जिनका, इंद्रिय शांत हुई संपूर्ण, निज पर हितकारी वाणी है, हुए सर्व संकल्प विमुख, सर्व प्रपंच विहीन मुनीश्वर, क्यों न पात्र बन होंगे मुक्त। ये जो अंतिम पंक्ति का पहला शब्द है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्व प्रपंच विहीन, क्या सर्व प्रपंच विहीन मुनीश्वर, क्यों न पात्र बन होंगे मुक्त।
अरे सारे जगत के प्रपंचों से दूर रहने वाला जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। प्रपंच है, प्रपंच जगत के, ये हो जाए वो हो जाए, मैं ये कर दूं मैं वो कर दूं, कोई भी प्रपंच में उलझ गए तो क्या होगा? किसी भी पचड़े में पड़ गए, देसी भाषा में क्या कहते हैं, प्रपंच को। आप पचड़े में क्यों पड़ रहे हो आप? अरे अपने को यहां से स्टेशन जाना है, ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन का टाइम हो गया, अब रास्ते में कोई झगड़ रहे हैं, कोई जादू का खेल हो रहा है, कोई तमाशा हो रहा है और हम उसको देखने रुक गए, क्या होगा? पहुंचेंगे मंजिल पर, ट्रेन निकल जाएगी भाई। तो भाई वो झगड़ रहे थे तो उनको बचाएं कि नहीं बचाएं? कि वहां खेल हो रहा है तो देखेंगे नहीं देखें? अरे भैया तुम किसी भी प्रपंच में पढ़ोगे तो तुम्हारी मंजिल तो छूट जाएगी। तो ऐसे मुनिराज स्वहित निरत अपने आत्म कल्याण में उनका उपयोग दृढ़ है। अब वे किसी प्रपंच में नहीं पड़ते, जगत के प्रपंचों से दूर रहते हैं और वे ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं, अर्थ तो आप सब समझ गए हैं। भावार्थ 4 लाइन का है, 3.5 लाइन का, कि जो सर्व प्रपंचों से रहित होता है वही मुक्त होता है, क्योंकि मुक्ति का मूल निहित प्रपंच पना ही है। जो हेयोपादेय को जानकर हे पदार्थों का त्याग करते हैं और आत्म कल्याण के कारणभूत रत्नत्रय को ग्रहण करके विषयों से विरक्त होते हैं, वे भव सागर से पार होते हैं। तो यदि हम सबको भी भव सागर से पार होना है तो हमारे लिए भी ये बात समझने की है कि हम भी क्या करें, प्रपंचों से दूर रहें, हे उपादेय को जान करके, जो उपादेय अपना निज भगवान आत्मा है उसमें मग्न हो और सुखी हो। इसी के साथ अभी की बात को विराम देते हैं और अभी अपन जिनवान स्तुति करेंगे। कितनी 4 हो गई, 5 भी करेंगे। हाँ जी, 5वीं स्तुति करेंगे। 5